श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। नारायण। समुपस्थित सभी पूज्य संत वृंद एवं जिज्ञासु साधकगण, इस अमृत महोत्सव के द्वितीय दिवस के ये द्वितीय सत्र में कल जिस विषय पर हम एक प्रारंभिक विचार किए थे, हिंदू धर्म सर्वस्व, सनातन धर्म के मूलभूत तत्वावधान पर क्या उसमें जाना जा सकता है इस स्वरूप में। यद्यपि हम सभी धर्म के बारे में जानते हैं, धर्म के बारे में जानने वाला और धर्म का आचरण करने वाले को धार्मिक कहते हैं। तो कल हमने इस अमृत महोत्सव के संबंध में परम पूज्य परमाराध्य परम गुरुदेव के विषय में और आध्यात्मिक जगत में, वर्तमान आध्यात्मिक जगत में उनका क्या योगदान रहा, महत्व रहा, इस विषय में भी चर्चा की थी। आज उसको थोड़ा और आगे विचार करते हुए कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो एकत्व की अवधारणा है, सर्वम खल्विदं ब्रह्म, इस भावना से ओतप्रोत जो अवधारणा है, वह मोक्ष के स्वरूप में है। कल कहा था कि वैराग्य और मोक्ष इन दोनों की विशेषता है। अन्य धर्म से सनातन धर्म को यदि अलग करके, साक्षात अलग करके बता दें, तो सनातन धर्म का ये मोक्ष की अवधारणा और उस मोक्ष के स्वरूप में अद्वैत ज्ञान का साक्षात्कार, ये अन्य किसी विचारकों ने, अन्य किसी धर्म में इसका विचार नहीं है। यही इसको अद्भुत बना देता है। और समग्र जीवन का जो अंतिम अनुभव है, वो परम सुख की प्राप्ति, यानी आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परम सुख की प्राप्ति। जब प्राणी जन्म लेता है तब से लेकर सुख को प्राप्त करने के लिए ही जीवन चलाता है।
वस्तुतः उससे अन्य कोई भी ध्येय साध्य हमारे जीवन में नहीं है। न केवल मनुष्य के जीवन में अपितु कोई भी प्राणी के जीवन में सुख प्राप्ति से अतिरिक्त कोई प्रयोजन नहीं है। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में प्रयोजन की परिभाषा, प्रयोजन का एक पर्याय रूप में सुख को माना गया। सुख अर्थात प्रयोजन, प्रयोजन अर्थात सुख। तो ये सुख कितना चाहिए, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितने काल तक होना चाहिए, कब से होना चाहिए, ये पूछा जाए तो कोई भी उसको परिगणित करके, परिसीमित करके एक उत्तर नहीं दे सकता। अर्थात आपको पूछेंगे आपको कितना सुख चाहिए, आप ये नहीं बोल पाएंगे कि मुझे इतने सुख मिले तो हो जाएगा। इसीलिए अपने आप में युक्ति से भी, अनुभव से भी हमें लगता है कि सुख असीमित होना चाहिए, अर्थात निरंतर होना चाहिए। अव्यवधान के रूप में अबाधित सुख का नैरंतर्य भाव, इसी को ही स्वरूप में आत्मा, स्वरूप में ब्रह्म और भगवान का स्वरूप ईश्वरो गुरुरात्मेदि मूर्ति भेद विभागने आदि मंत्रों के द्वारा सबका स्वरूप में एकत्व का प्रतिपादन किया है। ये जो विषय जो अभी हमने प्रतिपादित किया आपके सामने, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। आप भौतिक जीवन के अपनाते हो, उसमें कोई व्यवसाय करते हो या कुछ भी कार्य करते हो, अथवा आध्यात्मिक जीवन अपनाते हैं या उसमें भी कोई साधन कार्य करते हैं, कुछ भी हो, लक्ष्य तो यही एक है और कोई लक्ष्य ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। अब ये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपायों को खोजते हैं। स्वाभाविक है कि हमें सुख प्राप्त होना है तो सुख के लिए आप उपाय खोजते रहेंगे। अब यहां जो है अलग हो जाता है। जब उपायों के बारे में चिंतन करते हैं तो ये अतिशय सुख, नैरंतर्य सुख, निरतिशय सुख हमें किससे प्राप्त होगा, इसमें सारे भ्रम हैं। और जो जो मार्ग आपको दिखाई पड़ते हैं, वो भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, लौकिक हो, पारलौकिक हो, ये सभी मार्ग के रूप में है, लक्ष्य तो सुख ही है। आज तक कोई मनुष्य ने, कोई प्राणी आज तक ये भाव प्रकट नहीं किया मुझे सुख नहीं चाहिए। इसलिए ये स्वभाव बन जाता है, ये स्वाभाविक होना चाहिए। क्योंकि स्वाभाविक जो होता है, जिसको हम परमार्थ शब्द का प्रयोग करते हैं, पारमार्थिक जो होता है, स्वाभाविक होता है, स्वरूप होता है, उसका कभी कोई परित्याग नहीं कर सकता, वो अपरित्याज्य होता है। यानी आप चाह करके भी उसको बदला नहीं जा सकता। नारायण नारायण। तो ये शब्द को आपको ध्यान रखना है। जो स्वरूप होता है, स्वरूप को कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, और ये कभी आने जाने वाला भी नहीं होता, आगमापाई नहीं होता, गदागत में नहीं आता। जैसे अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व का उष्णत्व, अग्नि में जो गर्माइश है, ये उसका स्वरूप होता है। तो उष्णत्व को परित्याग करके अग्नि कभी नहीं हो सकती है, वो परित्याग नहीं कर सकती है। इसी प्रकार
यदि जो सुख हम ढूंढ रहे हैं, जिस सुख के अन्वेषण में हम जीवन को व्यतीत कर देते हैं, यदि वो सुख स्वरूप से हो जाए, परमार्थ हो जाए, तभी वो आत्यंतिक हो सकता है। ये ऋषियों ने इसको जाना। किंतु अब प्रश्न ये है कि इसको कैसे समझाएं, इसको प्राप्त करने के लिए मार्ग कैसे प्रशस्त करें। हमने कहा कि लक्ष्य में कोई भेद नहीं, किंतु मार्ग में भेद है। मार्ग कभी भ्रमित हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो इस विषय में जब ऋषियों ने विचार किए, तो वैदिक काल से लेकर के, वेद से लेकर के जो विचार का विस्तार हुआ इसको प्राप्त करने के लिए, अब उसमें 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये आप जानते हैं। इसका जो स्तर रखा है, ये भी वस्तुतः इसी सुख को प्राप्त करने के लिए है। पहले आप धर्म माने ज्ञान प्राप्त करेंगे, आपके जीवन में क्या क्या जानना चाहिए, अपने अधिकारित्व, योग्यता, बुद्धि शक्ति के अनुसार यथाशक्ति आप उसको प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद अर्थ और काम के द्वारा शारीरिक, मानसिक एवं कार्मिक तल पर आप अपने जीवन चलाएंगे। तो धर्म अर्थ काम होने के बाद जब वैराग्य आ जाएगा, कल भी हमने वैराग्य पर कहा था, आज भी प्रातःकाल के सत्रों में आपने सुना, ये वैराग्य ही ऐसा एक साधन है, ऐसा एक शस्त्र है जो आपको बंधन से काट करके मोक्ष के मार्ग में डाल देता है। और ये बहुत समय नहीं लगता। वैराग्य होने पर आपके जीवन का जो परिवर्तन है, रूपांतरण है, ये कब हुआ, कैसे हुआ, बोल नहीं सकते। वैराग्य के सामने इस भौतिक जगत का कोई भी वस्तु, यहां तक हम लौकिक अलौकिक भी ले लें, इंद्र का पद तक भी ले लें, वो तुच्छ मालूम पड़ता है। आप जब नचिकेता की कथा में देखते हैं, यमराज ने क्या क्या उनको देने के लिए वादा किया, बहुत सारे प्रलोभनों का ढेर लगा दिया। उनमें से एक भी आज हमें प्राप्त हो जाए तो हम इस भौतिक जगत में अपने को बड़े भाग्यशाली समझेंगे। ऐसे चीजों को उन्होंने ऐसा नकारा कि आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे, ये सब कुछ दे रहा है, इससे भी बढ़कर के वो आगे क्या पूछ रहा। ये वैराग्य की दृढ़ता है। वैराग्य का अंश, वैराग्य का विचार मन में उदित हुए बिना आप इस प्रकार के विचार को, तत्वज्ञान को समझ ही नहीं सकते। इसीलिए धर्म अर्थ काम होने के बाद में एक मुख्य साधन वैराग्य चाहिए। वैराग्य का अंतर्गत साधना, चतुष्टय आदि आदि सब आ गया। उसके बाद में मोक्ष में जाता है। और मोक्ष को लेकर के अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, हम उन शास्त्र विचारों में अभी नहीं जा रहे हैं, अलग अलग व्याख्याएं हैं। किंतु सभी का ये मत है कि मोक्ष में परम सुख होता है। कोई भी यह नहीं कहता है कि मोक्ष में दुख होता है, अतः मोक्ष में कुछ नहीं होता है। अब कुछ बात ही हैं, जैसे अब वो टेक्निकल चीज़ें होती है। सांख्य दर्शन में कहते हैं वो जब मोक्ष होता है वहाँ प्रकृति पुरुष का विवेक होता है और विवेक ख्याति के द्वारा वो प्राप्त होता है, तो उस समय वहाँ सुख रूप भी कोई अनुभव नहीं है। वो बिल्कुल आनंद में जो भी अवस्था है, दुख नहीं है बस। तो दुख नहीं है, उसको भी सुख कहा जा सकता है। तो दुख नहीं है तो ये भी सुख है। उन्होंने सुख को सात्विक गुण का कार्य माना, इस दृष्टि से वहाँ उसने ऐसा कहा। जो भी हो, तो इस सुख की प्राप्ति के लिए साधन के मार्ग जब हम विचार करते हैं तो शास्त्र हमारे सामने ये चतुर्वर्ग पुरुषार्थ का मार्ग रखता है। और उसमें मोक्ष के विषय में जब विचार करते हैं, मोक्ष के लिए विशेष
कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि जोड़ते हैं, और इसके साथ जो हठ योग जिसको कहा जाता है, जो शारीरिक मानसिक प्राणायाम इत्यादि रूप से ध्यान योग, ये भी इसमें भगवत गीता में उल्लेख हुआ है। ये सारे योग इसमें सम्मिलित होते हैं। अब पूरे जीवन को लेते हैं, एक जीवन में इस परम तत्व को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का यदि परम आयु को हम शतवर्ष मान लें तो शतवर्ष को 4 विभाग में विभक्त किया, ताकि आप जीवन को व्यवस्थित करके, माने एक प्रकार से लाइफ को ऑर्गेनाइज करके, व्यवस्थित करके वो पूरा मोक्ष तक प्राप्त करें। इसलिए ऋषियों ने ये 4 विभाग प्राप्त किया। ये वैयक्तिक व्यवस्था है, व्यक्ति संबंधी व्यवस्था है, उसको हम 4 आश्रम नाम से कहते हैं। ये हमारे सनातन धर्म का मूल अवधानों में एक है कि 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, ये 4 आश्रम की व्यवस्था उसमें है। तो 4 पुरुषार्थ हो गए, 4 आश्रम हो गया। तो वैयक्तिक रूप से आपको 4 पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए ये 4 आश्रम की जो व्यवस्था है उसी के अनुसार यदि आप चलते रहेंगे तो आपको मोक्ष पाने के भी अवसर मिलेगा। धर्म अर्थ काम तक जो कुछ आपको प्राप्त करना है वो प्राप्त करने के बाद वैराग्य रूप साधन, अब वो वैराग्य का अभ्यास तो है, आपको लगता है कि सारे कुछ करने के बाद में करेंगे, वस्तुतः ऐसा नहीं है। यदि आप धार्मिक जीवन चलाते रहते हैं तो वैराग्य का अभ्यास आपको देता ही रहता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में भी बहुत कठिन तपस्यामय जीवन होता है, वहाँ भी वैराग्य का अभ्यास होता है, आंतरिक रूप से उसका अभ्यास का फल रहता है। और जब गृहस्थाश्रम में आते हैं, गृहस्थाश्रम का मुख्य जो पंचमहायज्ञ है और उसके साथ जो दान आदि है, ये दान आदि वैराग्य के ओर ले जाने वाला है। आप सोचते हैं दान से पुण्य मिलेगा, लेकिन दान से एक आंतरिक फल वैराग्य भी प्राप्त होता है, त्याग करने की बुद्धि आती है, इसलिए दान करने के लिए कहा गया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आपके मन को शरीर आदि संबंध से अलग करते हुए वो वैराग्य की ओर ले जाता है। और वृद्धावस्था होते हैं तो ये न प्रकारेण वो उत्पन्न होता है अंदर से वैराग्य, बस हो गया, बहुत हो गया, ऐसा कुछ भाव आता है। यदि उस भाव को ज्ञान के संबंध से ठीक किया जाए तो वो वैराग्य का भाव को प्राप्त करेगा और फिर आगे बढ़ सकता है। तो ये व्यक्तिगत रूप से 4 पुरुषार्थ और 4 आश्रम की व्यवस्था। इसी को सामाजिक रूप से भी किया। सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्ण को किया है। तो 4 वर्ण जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो 4 वर्ण आप जानते हैं, ये 4 वर्ण की भी व्यवस्था की। तो ये 4 का जो 3 है, यही वैदिक धार्मिक जो परंपरा है सनातन धर्म की, उसकी व्यवस्था है। इसको बोलते व्यवस्था। मैं ये व्यवस्था शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि भाष्यकारों ने ये इस विषय पे जहाँ जहाँ कहा उन्होंने व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया। ये एक व्यवस्था है, एक साधन का मार्ग है, ये आत्यंतिक नहीं है। आत्यंतिक तो जो पहले मैंने कहा वो स्वरूप का ज्ञान है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, और ब्रह्म आत्मे वेदगुम सर्वम ब्रह्मे वेदगुम सर्वम, ब्रह्मात्म भाव और सर्वात्म भाव, ये आत्यंतिक प्राप्ति है। प्रातःकाल आपने पूज्य मंडलेश्वर जी से भी श्रवण किया कि ये जो सर्वात्म भाव है, अहमेव इदगुम सर्वम ब्रह्मेव इदगुम सर्वम, ये जीवन मुक्त अवस्था में प्राप्त होने वाली स्थिति है। तो इसको वो अंत में प्राप्त करता है। अब आप निश्चय मानिए, इसमें कोई भी संशय मत रखिए कि सनातन धर्म का मूल अवधान में सनातन धर्म, हिंदू धर्म का सर्वस्व क्या है, ये यदि कोई पूछे तो ये 4 का 3 ही है, इससे अतिरिक्त कोई मिलता नहीं। यानी 4 पुरुषार्थ आपको प्राप्त करना है। 4 पुरुषार्थ में आपके जीवन का सारा कुछ आ गया। जो कुछ आप सोच रहे हैं जीवन में, पैसा कमाना, ये कमाना, वो कमाना, ये करना, वो करना, सब कुछ उसमें आ गया।
और वैयक्तिक रूप से ब्रह्मचर्य आदि 4 आश्रम आ गया, और सामाजिक रूप से 4 व्यवस्था आ गई। इसमें ये सब कुछ आ गया। और इन 4 के 3 को छोड़ के आपको वैदिक सनातन धर्म के ग्रंथों में और कुछ मिलेगा ही नहीं। आप खोज करके देखिए, और कुछ नहीं मिलेगा, इसी के अंतर्गत है। अब ऋषियों ने ये जो 4 की व्यवस्था को सभी को सरल रूप से हो, सहज रूप से हो, जन्म से ही लेकर के ये व्यवस्था बन जाए, जन्म से लेकर के ही वो व्यक्ति उसी के लिए तैयार हो जाए, इसके लिए कुछ प्रिपरेशंस रखें, तैयारियां, उसको हम संस्कार शब्द से कहते हैं। जो 16 संस्कार होता है, 16 संस्कार, कहीं 24 मानते हैं, कहीं 32 मानते हैं, कहीं 44 मानते हैं, जो भी है। भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में चतुर्चत्वारिंशत् संस्काराः ऐसा कहा है, मतलब उतने तक मानते थे, है गौतम धर्म सूत्र इत्यादि में। जो भी हो, ये संस्कार रखें। ये संस्कार का अर्थ क्या है? प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, अर्थात आपको शुद्ध करने का। हमारे योग में कहा जाता है पंचकर्म होता है, हठ योग में होता है पंचकर्म, उस शरीर को शुद्ध करने के लिए। और कपालभाति और अनुलोम विलोम इत्यादि जो प्राणायाम है, प्राण को शुद्ध करने के लिए। फिर ध्यान की अलग अलग प्रक्रिया हैं, वो मन को एकाग्र करके तैयार करने के लिए। ऐसा सभी में ये शुद्धिकरण का प्रोसेस है। तो ये वो हो गया संस्कार। तो संस्कार के बिना शुद्धिकरण नहीं होता है, ऐसी मान्यता है। अब मैं आपको कुछ और ढंग से परिचय दिलाना चाहता हूं, जो हमारा विषय के अंतर्गत, क्योंकि कल हमने इस विषय में एक भूमिका तैयार की थी और उसको आज उसका विस्तार हो रहा है। अब ये जो 4 की व्यवस्था है, 4 पुरुषार्थ प्राप्त करना, सबको 4 पुरुषार्थ प्राप्त करने का अवसर मिलना, एक ही वैयक्तिक जीवन व्यक्ति के जीवन में 4 पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए अवसर देना, और समाज को भी उसी व्यवस्था के अंतर्गत लाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो आज लुप्त हो गया है। यानी एक व्यक्ति सरलता से अपने जीवन में सभी तत्वों को प्राप्त करना चाहते हैं, सभी अवस्थाओं को प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष तक प्राप्त करना चाहते हैं, वो केवल एक व्यक्ति के प्रयत्न से नहीं होता है। उसके जीवन पूरा सही प्रकार बैठने के लिए समाज भी साथ देना है, उसका परिवार भी उसका साथ देना है, नहीं तो उसको कठिनाई बढ़ेगी। जो अपने शक्ति से सामान्य रूप से सहजता से प्राप्त कर सकता है, उसके लिए यदि उसका परिवार विरोध करता है, समाज विरोध करता है, तो उसको उसका द्विगुणा तिगुणा चौगुणा जो है उसमें प्रयत्न लगाने पड़ते हैं। ये ऋषियों ने देखा, इसीलिए उन्होंने ये कोशिश किया कि ये दोनों का तालमेल बन जाए। हमें प्रत्येक व्यक्ति को उस आत्यंतिक लक्ष्य तक पहुंचाना है। क्या है वो आत्यंतिक लक्ष्य? परम सुख की प्राप्ति, सर्व दुख निवृत्ति, और कोई लक्ष्य नहीं किसी का। तो इस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए समाज का क्या योगदान होना चाहिए, परिवार का क्या योगदान होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का आपस में मिलन कैसा होना चाहिए, ये विचार किया ऋषियों ने। इसीलिए उन्होंने समाज को भी, समाज की व्यवस्था को भी साधन के व्यवस्था के अंतर्गत रखा है। आप ये नहीं समझना है कि समाज की व्यवस्था अलग है, वो तो हमारे उससे कोई लेना देना नहीं, समाज कैसा भी चले हम ठीक हो जाएंगे, संभव नहीं है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, इसका मतलब क्या है? सभी ओर से हमें भद्र मंगलमय शब्द ही सुनाई पड़े, अच्छे समाचार ही सुनाई पड़े। ये सभी ओर का मतलब क्या है? कि हमारे समाज के सभी सुखी रहें, तब भी मैं सुख से रह सकता हूं। हमारा सनातन धर्म एक समाजवादी धर्म है, समग्र समाज को एक साथ ले जाने वाला धर्म है। ये व्यक्ति को केंद्रित करके समाज को साथ में ले जाता है। इसलिए हमारे महापुरुष जितने भी हुए ना, आप देखिए कितने भी महापुरुष हुए हैं,
सभी ने अपने साधन करके, ज्ञान प्राप्त करके वो समाज के लिए जीवन समर्पित किया। भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण समाज के लिए समर्पित किया। इस भारत भूखंड को उद्धार करने के लिए, सनातन धर्म को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। अब परम गुरुदेव के जीवन कल हमने विस्तार से बताया। उनके जीवन में उन्होंने जो कार्य किया, ये हमने कहा था, यदि हम 75 साल के उत्सव मनाते हैं तो उनके जीवन का वो भाव को यदि हम ग्रहण करते हैं और उस प्रकार से हम प्रचार करते हैं, तभी वो सार्थक होता है, क्योंकि उन्होंने जीवन में ऐसे ही किया। इतने साधु सन्यासियों को तैयार किए, कितने कठिन काम है, तो क्यों किया था? ये क्या उनके लिए, उनके नाम के लिए, यशस्वी के लिए किया? नहीं। उनके जो ऑटोबायोग्राफी है वो शॉर्ट में लिखा है। वो इसलिए उसमें लिखते हैं कि ये मेरे जीवन के बारे में नहीं, ये पढ़ने से यदि कुछ 2 लोगों को भी जीवन सुधर जाए, उनको प्रेरणा मिल जाए, कि उसी भाव से मैं लिख रहा हूं। ऐसा ही होता है। तो ये जो भाव है ये कहां से आता है कि वो ज्ञान होने के बाद में व्यक्ति समाज के बारे में क्यों सोचता है? भगवान श्री कृष्ण अवतार जितने भी हुए, अवतार किसके लिए होते हैं? धर्म के उद्धार के लिए। धर्म का उद्धार क्या है? लोक का संग्रह। लोक संग्रह क्या है? ये 4 की व्यवस्था बनाना ही लोक संग्रह है। लोक संग्रह में भी यो कहा, ये 4 जो व्यवस्था है, धर्मार्थ काम मोक्ष, और ये जो पुरुषार्थ के साथ में जो वर्ण व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था, इसका बनाना ही लोक संग्रह है। क्योंकि लोगों को सही मार्ग दिखाना। भगवत्पाद शंकराचार्य जो लोक संग्रह का अर्थ क्या करते हैं, आप भाष्य पढ़ के देखना। हम समझते हैं दूसरे को मदद करना। ये दूसरे को मदद करना मतलब क्या है कि उनके जीवन में सही आचरण आ जाए, वो पाप से मुक्त हो जाए, पाप के मार्ग पर न चले, वो सही मार्ग पर चले, तो वो सही तत्व को प्राप्त करेगा। ये मार्ग यदि आप प्रशस्त कर सके, ये लोक संग्रह होगा। आपने भोजन खिलाया तो भोजन से भूख मिट जाती है, थोड़ी देर के लिए शांति है, किंतु फिर भूख लगती है। आप किसी को वस्त्र दिया, ठीक है, गर्मी से, ठंडी से बचाता है, थोड़ा सा सुकून मिलता है, किंतु उससे वो पूर्ण तृप्त नहीं होते हैं। तो ये सब कुछ चाहिए तत्त अवस्था में। जो प्यासा व्यक्ति है उसको तो पानी पिलाना चाहिए, किंतु उसके साथ उसको धीरे धीरे ऊपर भी उठाना है, ऊपर ले जाना है, कि उसको ये समझाना है कि ये तुम्हारी एक अवस्था है, ये तुम्हारे पूरे जीवन नहीं है, ये जीवन की एक अवस्था है। इस अवस्था से तुम्हें ऊपर उठना है। और पहले सीढ़ी में पैर रख करके दूसरे सीढ़ी में हम चढ़ते हैं, तो वो भी उसके साथ ही आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। ये व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था को इस प्रकार से ऋषियों ने व्यवस्थित किया और शास्त्रों में उसका धीरे धीरे से विस्तार करते गए। ये ध्यान में रखिए कि हिंदू धर्म को जब भी हम लेते हैं, सनातन धर्म को जब भी हम लेते हैं, ये जो 4 की व्यवस्था हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई कुछ भी उसमें विचार करें, क्योंकि काल देश काल के अनुसार परिवर्तन इत्यादि समय समय पर होता है। वो महान आचार्य जो उसमें अनुभवी आचार्य होते हैं, वो समय समय पर करते रहते हैं, किंतु व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये व्यवस्था अनादिकाल से चलती आ रही है, इसलिए सनातन धर्म है, इसलिए सनातन धर्म जीवित है। विदेशों में अभी बहुत सारे लोग रिसर्च करके ये पता लगाया कि अन्य सारे धर्म जो है विघटित हो रहे हैं और कई धर्म तो नष्ट हो गए हैं, लेकिन सनातन धर्म ज्यों त्यों बना हुआ है, ये न के न प्रकारेण चल ही रहा है और पुनः पुनः उसका प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है, लोग उस पर आकर्षित हो रहे हैं। इसमें है क्या, इसमें इतनी क्या रहस्य? तब उन्होंने यही मालूम किया कि एक तो इसमें एकत्ववाद है, ये किसी को बाहर नहीं करता, ऑल इंक्लूसिव रिलीजन है। यानी आप किसी भी स्तर पर कहीं साधन करो, हम उस मार्ग से आपको सही मार्ग पर लाते हैं और उसके लिए व्यवस्था शास्त्र के पास है, गुरुओं के पास है। ये आचार्य लोगों को प्रशस्त करते हैं। इसलिए ऑल इंक्लूसिव जो होता है ना, उसको कभी नष्ट नहीं कर सकते।
क्योंकि वो सबको ले लिया है। आप नष्ट करके कहाँ छोड़ोगे उसको? वो नष्ट करके छोड़ने के लिए कोई जगह चाहिए ना, खाली जगह। यहाँ से नष्ट किया तो यहाँ छोड़ दिया, यहाँ से साफ किया तो यहाँ डाल दिया, तो ऐसी कोई जगह ही आपको नहीं मिलेगी, इसलिए उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, ऊपर नीचे होता है, कभी भ्रम होता है, कभी सही ज्ञान होता है, ये तो होता रहता है, लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। उसका कारण उन्होंने प्रैक्टिकली यही बताया, उन्होंने अपने रिसर्च करके ये बताया कि ये जो चार की व्यवस्था है, हो ना हो, यही इसका कारण है, इसीलिए ये नष्ट नहीं हो रहा। आज भी हमारे धर्म में वैसे ही ज्ञानी पुरुष होते रहते हैं, जो अनादिकाल में जो ज्ञानी पुरुष बने हैं, उस समय से ज्ञानी पुरुष आज भी होते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ प्रावधान है। अन्य धर्म में एक महापुरुष आ गया, वो मार्ग दिखाया, चला गया, अब बाद में जो है उनके जो है तत्वों को पढ़ करके कुछ आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ तक बराबर के जो दूसरा बनता है, ये बहुत कठिन है, असंभव सा है। ऐसी व्यवस्था नहीं है उनके पास, और वो बनाना भी नहीं चाहते। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ किसी भी स्तर में कोई भी व्यक्ति यदि ज्ञानी होता है, वो हमारे लिए परम पूज्य हो जाते हैं। वो कपड़ा पहनता हो नहीं पहनता हो, आपके सामाजिक दृष्टि से बड़े शिष्ट दिखता हो या नहीं दिखता हो, इससे कोई मतलब नहीं है। वो कौन सी भाषा बोलते हैं, इससे भी कोई मतलब नहीं। यदि ज्ञानी है तो परम पूज्य होते हैं। ये केवल सनातन धर्म में ये व्यवस्था, अन्यत्र कहीं भी नहीं है। उसका जाति पाति वर्ण धर्म कुछ भी नहीं पूछा जाता। यदि ज्ञानी है, मालूम हो गया, तो वो पूज्य हो जाते हैं। उसका उपदेश, कोई भी भाषा में उसका उपदेश सब लोग स्वीकार करते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है जब हम सनातन धर्म को लेकर विचार करते हैं। ये इसके मुख्य बिंदु है कि ये धर्म निरंतर प्रगति को प्राप्त करता, या इसके सनातनत्व, जो सदातनत्व, नित्यत्व, ये बना ही रहता है। अब इस धर्म के अंदर कितने क्यारी व्यवस्था है, बहुत सारे हैं। ये सो हम कितने भी दिन बोले, बहुत बोलने को है, एक एक पहलू में बहुत बोला जा सकता है, किंतु इसका एक परिचय हम जब देते हैं कि ऋषियों ने ये चार चार की व्यवस्था किन ग्रंथों के माध्यम से, किन कर्मों के माध्यम से किया, आज मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले देखिए, चार वेद हैं सनातन धर्म के मूल ग्रंथ। क्या है पूछेंगे तो चार वेद हैं। वेद में ऐसा अद्भुत ज्ञान भरा हुआ है कि सृष्टि के आदिकाल से लेकर अब तक जितने भी खोजबीन किए गए, जितने भी गवेषणा, जितने भी अन्वेषण हुआ, सभी ने जो जो पता लगाया, ये सब पहले से उसका विद्यमानत्व है। मैंने पहले से ये जानते थे। जैसे एक उदाहरण में कहें, हम ग्रेविटी के बारे में कहते हैं, ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण, अथवा ग्रह नक्षत्रों के बारे में हमें स्कूल में कुछ और पढ़ाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण कुछ और, किसी ने और ने पता लगाया, आइजैक न्यूटन इत्यादि के बारे में कहते हैं, किंतु गुरुत्वाकर्षण के बारे में वेद में पहले से ही उल्लेख है। अब कैसे उनको मालूम पड़ा? सप्तद्वीपा वसुमती, ये जो भूमि है 7 द्वीप की बनी है। ये 7 द्वीप के बारे में बहुत ही निकट, मतलब 1913 के बाद में पता चला था 7 द्वीप है, तब तक पता नहीं था। तो ये वेद में पहले से कहा हुआ है, उपनिषदों में है, सरस्वती उपनिषद में है, अन्यत्र भी है। सप्तद्वीपा वसुमती, अग्निगर्भा पृथ्वी, ये उपनिषद में है। ये कहता है कि पृथ्वी के पेट में अग्नि है। ये बृहदारण्यक उपनिषद में 5वां अध्याय में है। वो तो ऐसे उदाहरण के रूप में बोल रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं बोल रहे कि हमने कोई खोज कर दिया, ये हमने पता लगाया। बोल रहे हैं जैसे, उदाहरण के लिए दे रहे हैं, जैसे पृथ्वी के पेट में अग्नि रहती है, अग्नि को धारण करती है पृथ्वी अपने गर्भ में, वैसे ही माता पुत्र को अपने गर्भ में धारण करती है। ऐसा उदाहरण दिया है। तो उदाहरण कब देते हैं? जो प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं, उसी को लेकर उदाहरण दिया जाता है। तो इस प्रकार के, अब मैं 2-3 उदाहरण, मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन 2-3 उदाहरण दे दिया, कभी दूसरे प्रसंग में आपको और सुनाएंगे। कितने सारे खोज जो
पहले से था। अब इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया कि वेद ये क्यों कर रहा, क्योंकि उसमें फंस गया लोग, जो वेद को अध्ययन करने वाले थे वो उसमें फंस गए। कैसे फंस गए? वेद की 3 शैली है। एक है वेद की शैली है तथ्य कथन बोलते हैं। तथ्य कथन यानी तत्व कथन। तथ्य और तत्व का अर्थ एक ही होता है। तो तत्व कथन की शैली है। तत्व कथन का अर्थ क्या है? जो तत्व है, जो जैसा है वैसा बताएगा। जैसा आत्मेवेदगुम सर्वम सदैव सौम्येदमग्र आसीद ईशावास्यमिदगुम सर्वम आदि जो वाक्य है ये तत्व कथन है, माने जो जैसा है वैसा बताया। थिंग एज इट इज, जिसको हम रियल बोलते हैं या रियलिटी बोलते हैं, उसको वैसा बोलने का एक शैली है वेद का। ये प्रथम शैली है। दूसरी शैली वेद का है रूपक कथन। रूपक कथन का अर्थ क्या है? उसको रूपक बना करके, कोई एग्जाम्पल बना करके, एक्सम्पलीफाई करके उसका एक रूप तैयार करके आपको बताता है। कुछ और बात बताने के लिए और के साथ मिला देगा, तो दोनों को मिला के कहेंगे, तो उसमें ये निश्चित नहीं होता है कि कौन से आपको कहा जा रहा है, कौन सा उसमें रूपक है, पता नहीं चलता। रूपक में ये एक समस्या है। जैसे वेद में आया कि सूर्यदेव के बारे में जो वर्णन करते हैं, सविता के बारे में वर्णन करते हैं। सविता 7 घोड़ों से बना हुआ एक रथ है, उस रथ में यात्रा करते हैं, ऐसा आया। अब वेद पढ़ने वाला कोई देखेगा, अरे सूर्य के पास 7 रथ कहाँ है, रथ घोड़े कहाँ है, रथ कहाँ है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। ये रूपक कथन है। अब इसमें बहुत सारे लोग फंस गए। अब इतने बड़े ज्ञान के वेद और उसमें ऐसी कथाएं बता रही है। तो ये जो विदेश में पाश्चात्य में जितने भी खोज किया, उनका भ्रम होने का कारण वो ये, क्योंकि उनको ये संस्कार नहीं था, ये व्यवस्था से उन्होंने जाना नहीं था। तो अब 7 घोड़े का मतलब क्या है कि वहाँ 7 वर्ण से हैं। सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश में 7 वर्ण हैं, वो 7 घोड़े हैं और उनका चलने को एक रथ के रूप में कल्पना करते हैं। ये रथ की कल्पना तो हमारे शरीर को लेकर के भी कठोपनिषद में वो इत्यादि सर्वत्र आप जानते हैं। तो ऐसा रूपक कथन की शैली है। पहले तो तत्व कथन, दूसरा रूपक कथन, तीसरा और भी आश्चर्य है जिसको बोलते अतिशयोक्ति। अब अतिशयोक्ति कहते समय आपको आकर्षित करने के लिए होता है। उसका उद्देश्य होता है कि भगवान के प्रति आपका आकर्षण हो, इसलिए अतिशय कहा जाता है। अतिशय सुनेंगे ना, चमत्कार। भगवान के बारे में इतने चमत्कार की कथाएं क्यों होती है? पुराण पढ़ने वाले इसलिए भ्रमित हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता भगवान ये सब कैसे करता है। वामन अवतार की जब कथा सुनते हैं, बोलते हैं ये ऊपर जो है पूरा उन्होंने नाप लिया, तीसरे का नाप लिया। अभी कौन सा साइंटिस्ट भी बैठ करके कैसे भी आप खोजेंगे, कुछ भी करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि वामन भगवान इतने छोटे से बड़ा कैसा बन गया, फिर इसने इतने सारे कैसे नाप लिए। वो तो बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ बोलते ही, ये तो वैसे ही बोलते, इसमें कुछ तथ्य नहीं है। अब वेद में ये तीनों का मिश्रण आता है। हमारा जो वैज्ञानिक ज्ञान है ये वेद से अलग नहीं है। हमारा तत्व ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान यानी व्यावहारिक ज्ञान, ये सारे वेद में एक साथ है। वेद का जो कथन है हमारा जीवन है। इसमें से आपको तत्व कथन को अलग करना पड़ेगा, रूपक कथन को अलग करना पड़ेगा और अधिशयोक्ति को अलग करना पड़ेगा। ये अधिशयोक्ति के चक्कर में उन्होंने कहा कि वेद में जो कुछ कहता है वो समझ में नहीं आता, ये साइंटिफिक नहीं है। इससे क्या हुआ कि जो साइंटिफिकली बोला जा रहा है उसको भी अनदेखी कर दिया। और हमारे यहाँ जो विद्वान थे, जो शास्त्रीय ढंग से जो विद्वान थे, उनको उन्होंने स्वीकारा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो इस प्रकार के वेद हैं। अब वेद में भी ये 4 की व्यवस्था की चर्चा है। और उसके बाद उपवेद आते हैं, आयुर्वेद आदि उपवेद हैं। उपवेद में इसी साधन को आगे बढ़ाते हुए उपवेद आपको समझाते हैं। आयुर्वेद है, उसमें आयुर्वेद से आपको मालूम है आयुर्वेद का कितना बड़ा प्रयोजन है। तो आपको ये साधन को प्राप्त करने के लिए, परम लक्ष्य जो एकात्म ज्ञान है, इसको प्राप्त करने के लिए कैसा साधन करना है, उसके लिए अपने शरीर को कैसा तैयार करना है, ये सब आयुर्वेद शास्त्र बताता है। इसको उपवेद में रखा है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद।
यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, माने संगीत नृत्य आदि जिसके अंतर्गत आते हैं। और अथर्ववेद का उपवेद अर्थशास्त्र भी है और वास्तुशास्त्र भी है। ये इस प्रकार के उपवेद आ गया, ये आपको व्यवस्थित करता है। अब आप सोचेंगे कि वास्तुशास्त्र का हमारा अध्यात्म से क्या संबंध है, अर्थशास्त्र का हमारा अध्यात्म से क्या संबंध है, ये इसकी विशेषता है। वास्तुशास्त्र का भी ग्रंथ आप देखेंगे, उसमें भी ये कहेगा हम ये ग्रंथ को इसलिए प्रतिपादन कर रहे हैं ताकि आप अच्छे घर बना करके व्यवस्थित रूप से रह के अच्छे साधन करके आप मोक्ष पा सकें। आप कोई भी ग्रंथ को लेकर के जो मैं बता रहा हूं आप खोज करके देखिए, आपको इसी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। यहां तक काव्य में भी ये लिखते हैं कि काव्य क्यों लिखा जा रहा है, आपको 4 प्रकार का पुरुषार्थ प्राप्त हो जाए। रघुवंश आप देखिए, रघुवंश में पूरा 4 प्रकार के पुरुषार्थ की ही चर्चा है कि एक रघु का जीवन में क्या क्या हुआ, उसी से आरंभ होकर के सारी परंपरा, रघुवंश की परंपरा पूरा उधर है। भगवान श्री रामचंद्र की भी कथा है, सब कुछ उसमें आते हैं। तो 4 पुरुषार्थ को एक राजवंश ने कैसे प्राप्त किया, ये आपको वहां से मिलेगा, उससे अलावा कुछ नहीं है। बाकी तो कथा तो आपको रोचक बनाने के लिए है। तो ये अतिशयोक्ति में सब कुछ आ जाता है, उसी से ही लेके पूरा विस्तार किया। अब वेद में से उपवेद है और वेदांग है, शिक्षा कल्प व्याकरण छंदो ज्योतिष निरुक्त, ये वेद के उपांग वेदांग है। वेद अंग का अर्थ है इनको अध्ययन करने के बाद आप तैयार होते हैं वेद के अर्थ को समझने के लिए। इसके बिना आप वेद का अर्थ नहीं समझ सकते। शिक्षा कल्प व्याकरण आदि का पूरा ज्ञान आपको चाहिए। ये शास्त्र आप जानते ही ये प्रसिद्ध है। तो शिक्षा मन स्वर शास्त्र है, कल्प मन धर्म सूत्र और गृह्य सूत्र और श्रौध सूत्र और शुल्ब सूत्र, 4 प्रकार के सूत्र होते हैं। इसमें जो गृह्य सूत्र होता है वो हमारे घर में एक ग्रह में रह करके गृहस्थ को क्या क्या करना चाहिए, संस्कारित क्या क्या करना चाहिए, जिसके अंतर्गत जो हम विचार कर रहे हैं ना, भक्ति योग ज्ञान योग, सारे जो योग हैं ये सारे उसी के अंतर्गत आते हैं। कैसे संस्कार से आप जीवन चलाएंगे तो आपका अनुकूल रहेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा, आप साधन कर पाएंगे। आप जो भी मैनेजमेंट करके अपने जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वो सारा आपको प्राप्त हो जाएगा घर में ही। और यहीं से लेके बच्चे को, बालक को तैयार किया जाता है। तो गृह्य सूत्र में ये सारी चर्चाएं जो हमेशा के लिए आवश्यक है, हमारे समाज में बहुत आवश्यक है। उस ये गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र या 4 वर्ण इत्यादि के बारे में सामाजिक दृष्टि से व्यवस्था है। श्रौध सूत्र में जो याग आदि संबंधी विचार है। तो ये हो गया उसका। ये किसका विस्तार हो रहा है, वही 4 का विस्तार है। 4 पुरुषार्थ संबंधी जो 4 व्यवस्था है उसी के ही विस्तार है इसमें। उसके बाद आता है स्मृतियां। देखिए कितना विस्तार है। हमारे धर्म ग्रंथों का विस्तार का चिंतन करेंगे तो वो अंत है, अभी तक पता ही नहीं चला कि कितने सारे हैं। तो उसके बाद स्मृतियां आते हैं। अभी हमारे पास 52 स्मृतियां मिली है। स्मृतियां क्या है कि सामाजिक व्यवस्था, आपके घर संबंधी व्यवस्था, यानी समाज में आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसा व्यवहार करने से आप सभी सुरक्षित रहेंगे और निश्चिंत जीवन चला पाएंगे। जो आजकल सरकारें बोलती है ना, सबको सुरक्षित करना, सबको अच्छे जो है जीवन देना, अब देश को विकसित करना, इसकी व्यवस्था आपको देखनी है तो स्मृतियों में देखनी है। क्योंकि स्मृतियाँ राजाओं के लिए, मुख्य रूप से राजाओं के जो है धर्म को लेकर के विचार करती है और साधकों का भी धर्म है। और सभी स्मृति में आपको आध्यात्मिक शास्त्र का एक अध्याय मिलेगा। जैसा मनुस्मृति का 12वां अध्याय है, 11वां अध्याय से आरंभ होता है, 12वां अध्याय पूरा आध्यात्मिक शास्त्र है। वो वहाँ जाकर के छोड़ता है, कर्म से शुरू करता है, कर्म है, उपासना है और ज्ञान है, फिर मोक्ष के उपाय वहाँ लेकर के छोड़ता है। इसमें जो सामाजिक व्यवस्था, राजनीति, सब कुछ उसमें आ जाता है। ये स्मृतियाँ हैं। स्मृतियों में भी बहुत सारे विषय हैं, हमारे नित्य जीवन में जो जो चाहिए ऐसे विषय हैं, सारी समस्याओं का समाधान है, ये सब कुछ है स्मृतियों में। ऐसे 52 स्मृतियाँ, 57 स्मृतियाँ हमारे पास प्राप्त है अभी।
स्मृतियों के बाद पुराण आता है। अब पुराण की, जैसे हम कहते हैं पुराण की कथा सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आज भी स्वामी जी ने अच्छी सुंदर कथा सुनाई तो कितना अच्छा लगा। तो पुराण एक ऐसा है कि आप समाज के कोई भी स्तर के आदमी को, जो किसी शास्त्र का कोई भी अक्षर तक नहीं जानता है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन यदि पुराण कथा करेंगे, कथा सुनाएंगे तो वो आकर्षित होता है। यहाँ तक छोटे बच्चे भी जो शब्द समझने में उसकी बुद्धि आ गई, तब भी पुराण तो सुन करके वो आनंदित हो जाता है, वो भगवान के बारे में सुनता है। हम सब बचपन से वो सुन करके ही अब ये बने हैं जो कुछ बने हैं। अब पुराणों में आप देखेंगे ना, पुराण तो हमारे बड़े बड़े विद्वान लोग भी पुराण पढ़ करके भ्रमित हो जाते हैं कि कहाँ कैसे बताना है, क्योंकि ऐसा दिखता है कि एक समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे। जो न्याय शास्त्र का अध्ययन करते हैं, हमारे एक मित्र है, वो अभी संत बन गया, वो न्याय शास्त्र के बड़े विद्वान हैं, वो बोलते हैं कि ये कथाकार स्वामी जी लोग कैसे कथा करते होंगे। मैंने बोला कैसा होगा? अरे ये कैसे कैसे बताएंगे, ये तो न्याय की दृष्टि से, इसके शास्त्र की दृष्टि से, युक्ति से कुछ नहीं बैठता, ये समझाएंगे कैसे? तो मेरे को तो नहीं हो पाएगा। कई लोगों को समझ में नहीं आता है। अब उनको जो है बृहत प्रस्थान त्रय आदि समझाने के लिए बोलिए, वो फटाफट बैठ के समझाएंगे। वो वेदांत परिभाषा आदि जो बड़े बड़े ग्रंथ है, क्योंकि वो बिल्कुल युक्ति से, तर्क से आपके सारे प्रश्नों को उत्तर देता है, समय समय पर वो जो भी बोलना है बोलता है। अब पुराण में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो कहाँ से तत्व पकड़ना है, कहाँ से कौन सी युक्ति लगानी है, कुछ समझ में नहीं आएगा। वो प्रकांड विद्वान जो होगा, सभी शास्त्र का समग्र ज्ञान जिसको एक साथ उपस्थित होगा, वही पुराण पर सही कथा कर सकता है। भगवान वेद व्यास जी ने पुराणों के बारे में महाभारत में कहा, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम उपबृंहयेत, अर्थात जो पुराण कह रहे हैं ना, ये वेद का ही बृहत रूप है। ब्रह्मणम माने बृहत, बृहत बनाना, उसको व्यापक बनाना, विस्तार करना। तो अब देखिए, वेद आप सुनेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, वेद वेदांग हो गया। उसके बाद पुराण सुनेंगे तो यदि यहाँ कोई पुराण की कथा होती तो ये हॉल जो है कम पड़ जाता, क्योंकि पुराण सबको आकर्षित करता है। कथा है, बहुत सरल है, लेकिन उन पुराणों में वेद व्यास जी कह रहे हैं कि वेद के उपनिषद के तत्व को ही हमने पुराण के रूप में प्रकाशित किया। वो प्रचार करने के लिए उन्होंने सोचा कि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच जाए, ये क्या मार्ग हो सकता है। तो कथाओं को, राजाओं के जीवन, भगवान के अवतार के रूप में सब कुछ वर्णित करके विस्तार कर दिया। तो इतिहास पुराणाभ्याम वेदम उपबृंहयेत, ये वेद व्यास जी का वचन है। ये तत्व को जो जानता है, यानी आप जो वेद को जानता हो, वेदांग जानता हो, उपांग जानता हो, सारे अंग जानने के बाद ही आप पुराण कथाकार बन सकते हैं। सुनाने के लिए तो हो सकता है, लेकिन पुराण के अंदर का अर्थ जानना है तो वो चाहिए। नहीं तो फिर जैसे रासलीला आदि कथाएं हैं, अन्य अन्य भगवान की कथाएं हैं, कुछ समझ में नहीं आएगी, उससे क्या तत्व निकाले, क्या उपनिषद का क्या संबंध है उसका। तो ये सारा संबंध से वो 18 पुराणों में, 18 उपपुराणों में इन सब का विस्तार किया। वो भी 4 पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए ही है। ये कभी वेद से विरुद्ध नहीं जाता, वेद से अलग नहीं है, वेद का ही विस्तार ये किया है। यही हमारे सनातन धर्म की ब्यूटी है। आप वेद नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको पुराण में अधिकार है, आप पुराण पढ़िए। और फल में कोई भेद नहीं, ये ध्यान रखना। कुछ लोग समझते हैं कि हम पुराण से यदि तत्वज्ञान प्राप्त करें, भगवत गीता से तत्वज्ञान प्राप्त करें, वो थोड़ा कम स्तर का होगा, वो उपनिषद से जो तत्वज्ञान प्राप्त होता है वही सही होता है। कई लोग बोलते हैं हमको उपनिषद पढ़ाइए, ऐसा नहीं है। तत्वज्ञान तो एक है, आप किसी से भी प्राप्त करो, तत्वज्ञान एक है, आपको फल एक ही मिलेगा, आपको उसका आनंद सुख एक ही मिलेगा। सुख में ब्रह्मा जी से लेकर के
नीचे तक कोई भी वो सुख को प्राप्त करता हो, मनुष्य तक कोई भी प्राप्त करता हो, उसको वही सुख, वही मोक्ष का स्वरूप वैसा ही मिलेगा, उसमें कोई भेद नहीं होता है। इसीलिए आपके अधिकारित्व के अनुसार आप पुराण को पढ़िए, इतिहासों को पढ़िए। 2 इतिहास हमारे प्रसिद्ध हैं, पुराण के बाद इतिहास आता है, महाभारत और रामायण। इसको पढ़िए, उसमें से तत्वज्ञान प्राप्त करिए, उसमें भगवान के वचन देखिए, आपस में संवादों को देखिए, वो क्या कह रहे हैं आपस में चर्चा में, ये सारे उपनिषद के वाक्य बोलेंगे। और श्रीमद् भागवत में मैंने एक अलग तैयार किया था, उसके लिए सारे उपनिषद वाक्यों का, ईशावास्य आदि उपनिषद वाक्यों का ऐसे के वैसे डिट्टो बिल्कुल उसको को लेकर के विस्तार किया। और बीच बीच में बोल रहे हैं, हम इसी का विस्तार कर रहे हैं, लेकिन वहां हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हमारी जो रुचि है ना, आकर्षण, वो कथा पर रहती है। जब विकार आता है, भाव आता है, कथा ही हमें आकर्षित करती है। कथा के बीच बीच में क्या बोलता है वो तो नहीं है। जब हम गोपी गीत गाते हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना मंदरात्मदृक्, इस पर ध्यान नहीं जाता। वो गोपियां क्या कह रही है, न खलु गोपिका नंदनो भवान, हम आपके पीछे आ रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, सब कुछ कर रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप ये नहीं समझिए कि आप हमारे ही नंदन हैं। अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, सभी के अंतर्यामी रूप से विराजमान, जो ईशावास्यम इदगम सर्वम जिस तत्व को बोल रहे हैं, वही तत्व आप हैं, ऐसा हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं। देखिए, गोपियों के मुख से ये वचन समय पर, उस समय पर निकाल रहे हैं, लेकिन गोपिका गीत में इस प्रकार की चर्चा हम नहीं करते, क्योंकि हम दूसरे भाव में पहुंच जाते हैं वहां। तो भाव आपको आकर्षित करता है, भगवान के आकर्षण में आप रहते हैं, भगवान के भाव में रहते हैं, बिल्कुल वो सही है, किंतु उसके साथ तत्वबोध भी, पग पग पर तत्वबोध भी होता है, उसका ध्यान रखना। तो विस्तार करते थे कि वेद से कैसा विस्तार हो गया, पुराण के विस्तार और इतिहास से विस्तार से अतिरिक्त और कोई विस्तार की आवश्यकता नहीं थी। किंतु बाद में काव्य बना, जितने काव्य बने, पुराण काव्य जितने भी बने, वो सारे काव्य भी ये 4 की व्यवस्था से ही चलती है। और बाद में जो 64 कलाओं की बात है, आप सोचेंगे पाजक कला, पाजक कला एक कला है, ये पाजक कला में तत्वज्ञान कहाँ मिलेगा? आप पाजक कला के जो उपलब्ध अभी ग्रंथ है वो उठा के देखना, उसमें क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जो ज्ञान आपको प्राप्त करना है उसके लिए शरीर शुद्धि, मन शुद्धि इत्यादि चाहिए, उसके लिए सही प्रकार से भोजन बना के खाना पड़ेगा, उसके लिए हम ये सब बता रहा है। आप सोचेंगे पाजक कला आजकल जो टीवी में दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाने के, वही पाजक कला है, लेकिन हमारे यहाँ पाजक कला में भी उस ज्ञान की ओर है। ये आपको दुनिया में कहाँ मिलेगा? आप यदि वर्ल्ड फिलोसफी ये सब पढ़े होंगे, सभी कोई भी ग्रंथ में पढ़े होंगे, इस प्रकार कौन बताएगा कि आप पकाते हुए भी भगवान का ध्यान कर सकते हैं और पकाते हुए भी उपनिषद का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो 64 कलाओं में भी इसका विस्तार है, काव्यों में विस्तार है। ऐसा अंत में सुभाषित करके भी एक अलग शाखा है, सारे संग्रह ही है लेकिन अलग से भी होता है। और जब पंचतंत्र, पंचतंत्र करके जो आप सुना होगा, सामान्य जो कथा है, हम लोग बचपन में जब बहुत पढ़ते थे पंचतंत्र, पंचतंत्र तो ऐसी कथा है। और उसमें भी कहीं कोई बंदर बात करता है, वहाँ कोई क्या कौन कौन है बात करने वाले, ये सब बिल्कुल बच्चों के लिए सही है ऐसा आपको लगता है। लेकिन पंचतंत्र में भी इस एकात्म तत्व को इस विषय में ही प्रतिपादित किया। वसुधैव कुटुंबकम जो अभी प्रसिद्ध चल रहे हैं ना, ये वाक्य पंचतंत्र का है। वैसा तो दूसरे उपनिषद में भी है, लेकिन पंचतंत्र में भी इसी को बताया। तो वहां कोई उपदेश दे रहा, सियाल उपदेश दे रहा है, वसुधैव कुटुंबकम। उपदेश कौन दे रहा? सियाल दे रहा है, कौवा उपदेश दे रहा है। तो वहां तक पहुंचा है, कितने रोचक बनाया देखिए। अब वो पंचतंत्र पढ़ने से कोई बच्चे को भी समझ में आएगा तो बच्चा भी उसी से वो ज्ञान को प्राप्त करेगा। और हम लोगों ने अनुभव किया, हम तो पढ़ के आए हैं, बचपन में कई बार पढ़े हैं इसको। तो उसका प्रभाव कितना कितना व्यापक है देखिए।
तो ये है सनातन धर्म। इसीलिए सनातन धर्म की महिमा जानकर उसका जो क्रम है, उसमें क्या क्या साधन बताया है, इसको जानकर हमारे जीवन में हमारे अधिकारित्व, हमारी योग्यता किस स्तर पर है, वहीं से लेकर आप अपने गुरु के मार्गोपदेश से साधन आरंभ कर सकते हैं। गुरु का मार्गोपदेश इसलिए जरूरी है कि हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन, एक परंपरा बताई गई है। वो परंपरा में इस प्रकार के रहस्यों का उद्घाटन होता है, उसको आपके अंदर प्रभावी रूप से जागृत करा देता है। इसीलिए वो जगाने के लिए, आपके अंदर जगाने के लिए गुरु की परंपरा की आवश्यकता है। गुरु परंपरा के बारे में कल हम और कुछ विषय जब बताएंगे कि हमारे हिंदू धर्म के ये जो शास्त्र का आज हमने अवलोकन किया है, ये सब हमारे शास्त्र का विस्तार है, एक ही विषय का सारा विस्तार है, इसको हमने अवलोकन किया। कल हम इस विषय का अभी वर्तमान स्थिति में, क्योंकि वर्तमान स्थिति को हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है। जैसा परम गुरुदेव जी ने सर्वलव ये जो मार्ग दिया है, ये मार्ग वर्तमानिक रूप से वर्तमान काल में कितना प्रैक्टिकल है और क्यों उन्होंने ऐसा संग्रह करके बताया, इसके आधार पर कल हम इसके समापन सत्र में इसके विचार करेंगे। आज का समय यहाँ समाप्त हो गया। ये वचन, इन वचन पुष्पांजलि को इस अमृत महोत्सव के संदर्भ में गुरुओं के चरण में समर्पित करते हुए ओम नमो नारायणाय। ओम प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी